नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये पेपर है 13 फरवरी 2023 को हुआ था, यानी 2022 की भर्ती है। संस्कृत शिक्षा विभाग की है और वरिष्ठ अध्यापक का ये पेपर है, यानी सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का ये पेपर है 2022 की भर्ती का। इसके बाद में हम सामान्य शिक्षा सेकंड ग्रेड का पेपर भी जो है वो हल करेंगे। सेकंड ग्रेड की यदि हम तैयारी कर रहे हैं, उसका पेपर देना चाहते हैं, तो हमें एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि जो 150 प्रश्न आएंगे उसमें से 90 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से संबंधित ही आएंगे। अब कोई कहे कि यह हमारे पास पेपर है, हम इन प्रश्नों को गिन करके देख सकते हैं कि 90 प्रश्न 150 में से हिंदी व्याकरण के हैं। अब देखिए, व्याकरण में से ही ये शुरू होता है, व्याकरण पे ही खत्म होगा। ज़्यादा प्रश्न इसी के हैं। पहला प्रश्न है, नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो नी देखिए, मैंने पहले बताया था उपसर्ग जब हल करें तो उपसर्ग हटाएं तो मूल शब्द बचना चाहिए। जैसे नी दर्शन, दर्शन मूल शब्द है। निवास में वास मूल शब्द है। निमग्न में मगन मूल शब्द है। और निर्दोष में दोष मूल शब्द है, लेकिन उपसर्ग क्या है? उपसर्ग निर है। ये हमें ध्यान में रखना है। निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? अब इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि इसमें निर उपसर्ग जो है ये हमें कुछ जगह ऐसे भी मिल सकता है, और ये वैसे निर उपसर्ग है। ये हमें ये ध्यान में रखना, मूल रूप से निर उपसर्ग है। निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? परा उपसर्ग से पराधीन, परार्थ, परायण, इनमें तो दीर्घ स्वर संधि बन रही है, और पर जो है वो शब्द से बन रही है। और परामर्श में जो है वो परा जो है वो मूल शब्द, परा जो है वो उपसर्ग है। ये हमें ध्यान में रखना है। इसका उत्तर है परामर्श। परा जो है वो उपसर्ग है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। नहीं है तो नवीन है, ग्रामीण है, कुलीन भी है। संकीर्ण नहीं है। संकीर्ण में क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग है, और किरण जो है वो एक मूल शब्द है इसमें, और बाकी इन प्रत्यय हैं। निम्न में से तद्धितांत शब्द नहीं है। तद्धितांत शब्द कौन सा होता है? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जुड़ करके शब्द बनता है, वो होता है तद्धितांत शब्द। तो इसमें चतुराई है, चतुर में जुड़ा है। मिठास में है, मीठा में जुड़ा है। चचेरा में है, चाचा में जुड़ा है। भिड़ंत में जो है वो क्रिया या क्रिया धातु के रूप में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो है वो कृदांत जो है वो है, कृदंत है, यानी कृत प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, और इसमें तद्धित प्रत्यय जुड़े हुए हैं। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है। लघुतावाचक तद्धित यानी तद्धित होना भी जरूरी है। तद्धित यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ा हुआ प्रत्यय। तो ये है खटिया, ये लघुतावाचक भी है, और खाट जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में भी आती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये लघुतावाचक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सिलाई में नहीं हुआ है, क्योंकि सिलाई में क्या है? आई है। बाकी मानी में, धनी में, दानी में, इनमें ई प्रत्यय जो है वो लगा हुआ है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? तो इसमें अंशु, रश्मि और कर। अंशु, रश्मि और कर जो है ये तीनों ही किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। विबुद्ध शब्द में निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो विबुद्ध जो है ये देवता का पर्यायवाची शब्द है। रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रसज्ञा जो है वो रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि रसज्ञा जो है वो रस के ज्ञाता को कहा जाता है और जीभ को भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए, गुण, डोर और रज्जु ये रस्सी के अर्थ देने वाले शब्द हैं, और हमें ये गुण पे थोड़ा वो हो सकता है कि भाई इसमें से क्या होगा, लेकिन ये रसज्ञा होगा, क्योंकि गुण के जब अनेकार्थ हम खोजेंगे तो उसमें रस्सी शब्द भी आपको मिलेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का कुंतल नहीं है। कुंतल क्यों नहीं है? कुंतल केश यानी बालों का पर्यायवाची शब्द है। विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। विलोम की दृष्टि से यानी इनमें से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। प्रबल और सबल दोनों ही ताकतवर होते हैं, यानी प्रबल का मतलब भी बलशाली है और सबल का मतलब भी बलशाली है। तो इसका मतलब ये विलोम शब्द सही नहीं है। बाकी अधिकृत, अनधिकृत, अंत आदि, ऐदृश्य, दृश्य विलोम शब्द हैं। रित का विलोम शब्द क्या होगा? तो रित में अन जुड़ जाएगा और अनरित बन जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा विलोम युग्म गलत है? देखिए, सूरता, भीरुता ये सही है। रिजु, वक्र ये भी सही है। गरिमा, अणिमा ये नहीं है। ये विलोम शब्द गलत है। पाप, पुण्य सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है? तो स्थावर का विलोम है जंगम। ये बहुत ही बार परीक्षाओं में आया हुआ है। स्थावर का जंगम विलोम होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है? अंबर का अर्थ देखो, आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, हवा नहीं होता है, केसर भी होता है। हवा जो है वो अंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ये देखिए, मोर, सांप, बादल निम्न में से किसके अर्थ हैं? तो ये सारंग के अर्थ हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। सारंग एक ऐसा शब्द है जिसके अनेकार्थ शब्द बहुत हैं, यानी बहुत से शब्द जो है वो इसके अर्थ के रूप में प्रयोग होते हैं। मोर, सांप, बादल तो हैं ही, बाकी और भी सारंग के अनेकार्थ शब्द खूब होते हैं। सारंग ले सारंग चल्यो, सारंग पुग्यो आए, सारंग में सारंग धर्यो, सारंग सारंग माए। यानी जितनी बार सारंग आया है उतनी ही बार भिन्न अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भव का अनेकार्थी नहीं है? तो भव का अनेकार्थी सर्प नहीं है। बाकी लोक भी है, संसार भी है और होना भी होता है। धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है। धन और अर्थ के धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है अर्थ। धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक अर्थ है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? सही ये नहीं है, क्योंकि अगम शास्त्र, अगम का मतलब होता है न चलने वाला, और आगम, आगम का मतलब होता है उपस्थित होना। तो ये जो है वो सही नहीं है। बाकी अंश भाग होता है, अंश कंधा होता है, दीप जो है दीपक होता है, और द्वीप जो है वो टापू होता है। अली भोरा और आली सखी। ये देखिए, निम्न में आदि और आदि का अर्थ है। तो एक आदि का अर्थ होता है आरंभ और एक का अर्थ होता है अभ्यस्त यानी आदत। तो इसमें 20 का होगा आरंभ और अभ्यस्त। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। सुमेलित विकल्प नहीं है। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा है, सही है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक है। इस लोक से संबंधित लौकिक है, ऐतिहासिक नहीं। ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित है, ये सही नहीं है। आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो उसे आशुतोष कहते हैं। तोष का मतलब प्रसन्न होता है, जैसे संतोष भी इसी से बना है। और आशु का मतलब शीघ्र होता है, जैसे आशु कवि, शीघ्र कविता करने वाला। आशु लिपि, शीघ्र लिखी जाने वाली लिपि। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। शिव के लिए भी प्रयोग होता है। अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त शब्द है आकस्मिक। जिसके समान कोई दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द एक शब्द है जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसके लिए है अद्वितीय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य कर्ता को भी कहते हैं
और कर्ता के विस्तार को भी उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहा जाता है। निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। अब मिश्र वाक्य जो होता है इसमें उपवाक्य भी होता है। तो उपवाक्य जो है वो 3 प्रकार का होता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये कौन सा उपवाक्य है? यह है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इसमें की का जो है वो योग होता है, वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, तो मिश्र वाक्य है। निम्न में से, ये देखिए, निम्न में से विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। तुम खाना खाओ, ये तो आज्ञावाचक हो गया। क्या तुम खा रहे हो, ये प्रश्नवाचक हो गया। उसने खा लिया होगा, ये संदेहवाचक हो गया। हम खाना खा चुके, ये है विधानार्थक या विधिवाचक। हमने खाना नहीं खाया, निम्न में से किस प्रकार का, ये भी अर्थ के आधार पर वाक्य पूछा है, ये निषेधवाचक है। नहीं खाया निषेधवाचक है। ये देखिए, हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन है। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में, ये देखिए, विशेषण विशेष्य या संज्ञा के बाद आता है, ये जो है वो अशुद्ध है। विशेषण जो है वो संज्ञा के बाद आता है। बाद में क्यों? संज्ञा से पहले आएगा। जैसे लंबा आदमी, चौड़ा आदमी, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, सुंदर लड़की, तो संज्ञा से पहले आएगा, संज्ञा के बाद आता है, ये गलत हो गया। देखिए, संबोधन वाक्य में पहले आता है, क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है, और प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध शब्द सभी में, इसमें तो गलत है। केंद्रीय नदी, नदियां गलत है। पशु व साधु गलत है। ये सही है। ये तीनों ही जो है वो सही है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? साफ दिख रहा है अशुद्ध शब्द, तदोप्रांत जो है वो अशुद्ध है। क्या आएगा? तदुपरांत आएगा। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध हैं? सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो ये तीनों ही शब्द जो है वो अशुद्ध हैं। जयोत्सना में जयोत्सना, ये सदोपदेश में सदुपदेश आएगा, और श्रृंखला में श्रृंखला आएगा। ये देखिए, प्रश्न संख्या 23, निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है, शुद्ध पूछा है, अनसुया शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि ऐसुया, ऐसुया में अन जुड़ा है, तो ये बन गया अनसुया। बिल्कुल सही शब्द है। इसका अर्थ होता है ईर्ष्या न करना। ऐसुया यानी ईर्ष्या, और अनसुया यानी ईर्ष्या न करना। निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? ये सही है। धीरोधात जो है वो अशुद्ध शब्द है। इसमें ये तय आएगा, ये आएगा धीरोधात। धीरोधात किसको कहते हैं? धीर उद्धात शब्द जुड़ करके धीरोधात बना है। भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला नायक, भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले नायक को धीरोधात। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है? मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया, इनमें ये शब्द वाक्य जो है वो शुद्ध है। ये देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, फिर पूछ लिया निम्न में से शुद्ध है, इसमें भी शुद्ध पूछा है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध कौन सा है? सरला बच्चे को सुलाती है, शुद्ध है।
ये देख लो, वैसे भी ये पता चल जाता है, जैसे मैंने मेरा काम, मैंने अपना काम, परमात्मा अनेक को, अनेक को नहीं अनेक, साहित्य और समाज में घोर संबंध नहीं, घोर नहीं आएगा। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा देखी नहीं, प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा की, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा है, वह क्रोध से भरकर बोला, वह क्रोध से भरकर बोला। अब देखो इसमें, देखो एक दूध का गिलास दो, दूध का एक गिलास दो, एक दूध का नहीं, गिलास एक दो, उसकी बुद्धि बड़ी विशाल है, बड़ी नहीं आएगा इसमें। और हवा ठंडी बह रही है, ठंडी नहीं, ठंडी हवा बह रही है, ठंडी पहले आएगा, हवा बह रही है। तो ये वाक्य यदि हम बड़े गौर से पढ़ें, इनको बारीकी से पढ़ें, तो समझ में आ जाता है। और देखो व्याकरण के कितने प्रश्न आ रहे हैं, वाक्य के प्रश्न यदि हम देखने शुरू करें तो 1, 2, 3 और 4, लगातार 4 वाक्य के प्रश्न हैं। यदि वाक्य के अर्थ के आधार पर प्रश्न आए तो लगातार प्रश्न आए, शब्द शुद्धि के प्रश्न आ रहे हैं तो लगातार प्रश्न आ रहे हैं। ये देखिए, अरे तुम इतनी जल्दी आ गई, इस वाक्य में क्रमशः प्रयुक्त विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह है ना, विस्मयबोधक है, पूर्ण विराम है, तो विस्मयादि बोधक है और पूर्ण विराम है, विस्मयादि बोधक है और पूर्ण विराम है। ये देखिए प्रश्न है कि वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पदों या पदांशों में संयोजन अव्यय और की गुंजाइश हो तो वहां निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह होता है? अल्प विराम चिन्ह होता है, वहां अल्प विराम चिन्ह होता है। आग बबूला होना, आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा होना। अब देखो मुहावरों के प्रश्न आ रहे हैं लगातार। मूर्ख होना, मूर्ख होना यानी अक्ल का अंधा होना, ये भी मुहावरों से संबंधित ही है। चुगली करना, इधर उधर की लगाना, वश में होना, उल्लू सीधा करना, ये नहीं है, ये गलत है। वश में होना यानी किसी चीज को नियंत्रित करना। हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना, कुछ कम सुनना, ऊंचा सुनना, ये भी देखो इन्हीं से संबंधित है। प्रश्न है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है तो ये सुमेलित नहीं है। इसमें उल्टे बांस बरेली को यानी अपना अपराध न मानकर दूसरों पर बरसना। उल्टे बांस बरेली को मतलब होता है विपरीत कार्य करना, यानी बरेली में बांस खूब होते हैं और वापस उसी को सप्लाई करें, तो उल्टे बांस बरेली को यानी विपरीत कार्य करना। उगले तो अंडा, उगले तो अंधा, निगले तो कोड़ी का अर्थ क्या है? इसका कार्य है, अर्थ है दुविधा में पड़ना। थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त उपयुक्त लोकोक्ति है। इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति है गई मांगने पूत खोआई भरतार, यानी थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है गई मांगने पूत खोआई भरतार। ये देखिए हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे, गद्यांश के 3 प्रश्न छोड़ेंगे क्योंकि गद्यांश वापस रिपीट होकर कभी नहीं आता है, नया आता है, जो भी आता है उसके प्रश्न सरल होते हैं, हो जाते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति हमारे शब्द शक्ति सिलेबस में हमारे, और ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है कि रे 2 दिन का यौवन, इसमें तो है। दिवस का अवसान समीप था, ये अभिधा है, अभिधा है, दिवस का अवसान समीप था, जैसा लिखा है वैसा ही अर्थ है। इस खंडर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी गई, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। इन तीनों में लक्षणा शब्द शक्ति है और दिवस का अवसान समीप था में अभिधा शब्द शक्ति है। ये देखिए ओज गुण, ओज गुण से युक्त होती है एवं इसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं होती। यह कथन निम्न में से किस रीति से संबंधित है? तो यह है गौड़ी रीति से। ओज गुण से युक्त गौड़ी रीति, ओज गुण से युक्त गौड़ी रीति है। वैदर्भी जो है वो माधुर्य से है और पांचाली जो है वो सीधी सरल है प्रसाद गुण से। प्रश्न देखिए,
प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, यानी उपमेय में उपमान की संभावना जहां होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोरठा छंद देखिए, निम्न में से सोरठा छंद नहीं होता है, नहीं होता है पूछा है। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है और विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ये तो होती हैं। अब देखिए 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। इनको तो समचरण बोलते हैं और इनको विषम चरण बोलते हैं। दोहा जो होता है उसके समचरणों में तुक होती है और सोरठा जो होता है इसके विषम चरणों में तुक होती है। अब देखिए विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल विषम चरणों में ये 11 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे में। सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, ये बिल्कुल सही है, सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। यह मात्रिक अर्ध समछंद है क्योंकि आधों में समान है, आधों में समान तो अर्धमात्रिक समछंद हो गया। समचरण में तुकांत होते हैं, समचरण तुकांत होते हैं, ये गलत है। ये देखिए सोरठा छंद में नहीं होता है, ये नहीं होता है। समचरणों में तुकांत नहीं होते हैं, ये अर्ध विषम चरणों में तुक होती है इसके। ये जो विषम चरण होते हैं इसमें तुक होती है। साहित्य के प्रश्न आ गए। देखो साहित्य के प्रश्न कहां से आते हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि, प्रथम कवि किसने माना है? पहली बार नहीं आया ये प्रश्न, बहुत परीक्षाओं में आया हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि जो है वो माना है। 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। राम कुमार वर्मा का कथन है ये, राम कुमार वर्मा जी का ये कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल नामकरण में सम्मिलित रचनाओं में से नहीं है, पौमचरी नहीं है। अब देखो इन्होंने कितनी रचनाओं को आधार माना है? 12 रचनाओं को, जिसमें 6 तो रासो ग्रंथ हैं। यह हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नामकरण के आधार में किन 12 ग्रंथों को रखा है? 6 रासो ग्रंथ है, जिसमें विजयपाल रासो है, खुमान रासो है, हमीर रासो है, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है। 3 विद्यापति की रचनाएं हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली, और खुसरो की पहेली भी है। जयचंद्र प्रकाश है, जय मयंक जस चंद्रिका है। ये 12 ग्रंथ है जिसमें ये नहीं है। ये देखिए निम्न में से परवर्ती आधारित नामकरण नहीं है, तो भारतेंदु काल नहीं है क्योंकि भारतेंदु तो एक कवि विशेष का नाम था, तो साहित्यकार विशेष का नाम के नामकरण भारतेंदु के नाम पर किया गया है, यानी प्रवृत्ति के आधार पर नहीं है। निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है, सुमेलित नहीं है। रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय है ही, और मध्वाचार्य का रुद्र संप्रदाय नहीं है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। मध्वाचार्य का दर्शन जो है वो द्वैतवाद है और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, इसलिए ये गलत है। निम्बाचार्य का संकादी संप्रदाय है और वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय है। ये देखिए सहजोबाई और दयाबाई निम्न में से किसकी शिष्या थी? चरणदास की शिष्या थी, चरणदास की शिष्या थी। इसमें देखिए सुमेलित युग्म नहीं है, सुमेलित मुल्ला दाऊद की चंदायन है, ईश्वर दास की सत्यवती कथा है, कुतुबन की मृगावती है, गणपति की माधवानल कामकंदला है। माधवानल कामकंदला रचना है गणपति कवि की, जो राजस्थानी भाषा में है, और लखन सेन पद्मावती कथा जो है ये दामोदर कवि की है, जो राजस्थानी भाषा में है। इसकी रचना जो है वो भी राजस्थानी में है, और ये रचना दामोदर कवि की है, ये भी राजस्थानी में है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? तो देखिए हरि स्वामी हरिदास जो है ये अष्टछाप में नहीं था, बाकी ये तीनों अष्टछाप में थे। हमें 8 कवियों के नाम याद रहना चाहिए। 1565 ईस्वी में विठल दास ने इसकी स्थापना की थी अष्टछाप की। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग, भक्ति काल के किस कवि की है? गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है, बहुत बार परीक्षाओं में आई हुई है, कोई पहली बार नहीं आई है। निम्न में से सुमेलित युग्म, इसीलिए कहते हैं कि आए हुए प्रश्नों को देख लेना चाहिए ताकि वो रिपीट होकर के आते हैं। पद्माकर, पद्माकर की पद्माभरण है।
सुमेलित युगम पूछा है इसमें, तो सुमेलित भाषा भूषण है। देखिए भाषा भूषण का प्रश्न तो आएगा, वो भले ही सीधा प्रश्न पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, वो प्रश्न तो आएगा। भाषा भूषण एक अलंकार ग्रंथ था, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का लिखा हुआ है, ये सुमेलित है। पद्माकर की पद्माभरण है, और भूषण की शिवराज भूषण है। मतीराम की तो ललित ललाम है, अलंकार ग्रंथ। और कवि कुलकंठाभरण दुल्ह की रचना है, दुल्ह कवि की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता है, तो वो रसलीन को नहीं माना जाता है। यदि प्रश्न सीधा भी पूछ लेते कि इनमें से कौन सा रीति मुक्त धारा का कवि नहीं है, तो रसलीन नहीं है। नगेंद्र के अनुसार पूछा है तो भी रसलीन नहीं है। यदि बिना नगेंद्र के नाम के पूछता तो भी रसलीन जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है। रीति मुक्त काव्य धारा में 4 नाम याद रखने हैं, घनानंद, बोधा, द्विजदेव और आलम। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, आलम और ठाकुर। और ये जो है ये रीति मुक्त में नहीं है, ये भी नहीं है रीति मुक्त में, लेकिन ये नगेंद्र के अनुसार जो है वो है। रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा सही नहीं है, तो जोड़ा इनमें से कौन सा सही नहीं है? छत्रसाल दशक भूषण की है, ये तो सही है। ललित ललाम अभी बताया मतीराम की है। और अष्टयाम सेनापति की नहीं है, सेनापति की कवित रत्नाकर है। अष्टयाम किसकी है? अष्टयाम एक तो नाभादास की है और एक देव कवि की है। अष्टयाम एक तो देव कवि की है और एक नाभादास की है, और अष्टयाम भी लिखी गई है, अंग दर्पण रसलीन की है। ये देखिए निम्न में सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक में था, हरि नारायण व्यास दूसरा तार सप्तक में था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दूसरा तार सप्तक में नहीं तीसरा में था, विजय देव नारायण शाही तीसरा में था, ये भी तीसरा में था। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न आ गया। अच्छा, निम्न में से बेचैन पांडे शर्मा उग्र की रचना नहीं है। बेचैन शर्मा पांडे उग्र की रचना चंद हसीनों के खतूत है, और दिल्ली का दलाल भी है, शराबी भी है। दिल्ली का व्यभिचार जो है वो ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। ऋषभ चरण जैन, ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अवघट, पूरा किया बिसाहुना बहुरी न आवो हट। बिसाहुना का अर्थ क्या है? वो है खरीद फरोख्त। खरीद फरोख्त जो है वो इसका अर्थ है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है, ये ध्यान में रखना है। ये देखिए नाथ लखनऊ पुरु देखन चाहिए। अब देखो इसमें कह रहा है नाथ, नाथ तो स्वामी के लिए आया, गुरु के लिए आता है। नाथ तो गुरु के लिए आता है। और कहता है लखनऊ यानी लक्ष्मण, पुरु यानी नगर देखना चाहता है। तो लक्ष्मण नाम तो इसमें आ गया है कि भाई लक्ष्मण देखना चाहता है। अब बोल कौन रहा है? बोल तो राम रहा है। किससे बोल रहा है? विश्वामित्र से बोल रहा है। राम जो है वो विश्वामित्र से बोल रहा है। ये देखिए बहुरी सखी सुफलक सुत। अब मैंने बताया ना अभी, सुफलक जो है ये भ्रमर गीत सार में है, और सुफलक सुत जो है वो अक्रूर के लिए प्रयोग हुआ है। ये प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आया हुआ है कि सुफलक सुत का अर्थ क्या है। और कौन सी परीक्षा में आया था? 1920 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में ये प्रश्न आया था। श्याम मिलन सिंगार सजावा सुखरी सेज बिछावा, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जावा। उक्त पंक्तियों में अभिव्यक्त भाव है, तो इसमें भाव कौन सा है? प्रेमाभिलाषा, यानी प्रेम की अभिलाषा है कि श्याम मिलन सिंगार सजावा सुखरी सेज बिछावा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जावा। तो प्रेम की अभिलाषा है, इसमें सेज को सजाने की बात हो रही है।
अब इसमें देखिए कि पिए बिछुरन को दुख दुखुसु हर्षु जात प्योसार। देखो इसमें ये बता रखा है कि नायिका जो है वो प्रेमी से बिछड़ करके पिता के घर मिलने जा रही है। तो पिए बिछुरन को दुख यानी पति से बिछड़ने का दुख भी है, और हर्षु जात प्योसार और पिता के घर जाने का की खुशी भी है, दोनों साथ हैं। और इसका बताया है दुर्योधन जो देखियत तजत प्राण इह बार। दुर्योधन ने प्राण तगे उस स्थिति का वर्णन है इसमें। तो इसमें उत्तर आएगा शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु। यानी दुर्योधन की जब मृत्यु हुई तो शोक और हर्ष के संयोग पर हुई थी। तो ठीक उसी तरह जो है वो नायिका की स्थिति है, पति को छोड़ने का दुख है और पिता के घर जाने का सुख भी है। ये देखिए इसमें कि जिन वन भूल न जाऊं था गेंद गवै गिड़राज। कहता है कि जिस वन में भूलकर भी गेंडा हाथी नहीं जाते हैं, कहता है उस वन के अंदर जम्बुक ताखड़ा यानी जो है वो गिद्दड़, उद्धत गिद्दड़ जो है उसके लिए ये आया है। जम्बुक ताखड़ा जो है वो घूम रहा है, तो वो उद्धत गिद्दड़ के लिए जो है ये शब्द आया है। मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया? तो वो आया कलिंग विजय। कलिंग विजय। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। कामायनी की उक्त पंक्ति किसका वर्णन है? श्रद्धा का वर्णन है। उत्साह निबंध में कर्म में आनंद अनुभव करने वालों को क्या कहा गया है? उसको कर्मण्य कहा गया है। खून का टीका में वर्णित मुंजा बालेचा निम्न में से कहां का रहने वाला था? तो वो गोडवाड़ का रहने वाला था। मैं पादा बन गया हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार ये प्रश्न आया है। इस बार 2024 की जो भर्ती हुई है, पेपर हुआ है अभी 2024 में हुआ था, रिजल्ट आ चुका है। उसमें ये पंक्ति केवल इतनी ही आई है, मैं पादा बन गया हूं। किसने कहा है? कथन किसका है? तो वो वजीरा सिंह का है। ये देखो सेकंड ग्रेड में तो पहले आ गया था 2023 में, 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। सेकंड ग्रेड में तो लाइन बड़ी आई है, मैं पादा बन गया हूं करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल इतना ही आया है, मैं पादा बन गया हूं। कथन किसका है? वजीरा सिंह का। वजीरा सिंह का कथन है। ये देखो पर्सन घूम फिर करके वही आते हैं। कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था। कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था। पूष की रात में उक्त पंक्ति में उसके शब्द किसके लिए आया है? जबरा के लिए आया है। जबरा एक पात्र है। क्या है? कुत्ता है। जबरा क्या है? कुत्ता है। और इसके माध्यम से, जबरा के माध्यम से केंद्रीय संघर्ष के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जबरा जो है इस कहानी के अंदर केंद्रीय संघर्ष के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है पूष की रात में। ये देखिए पर्सन जो है वो इससे पहले जो सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें भी यही प्रश्न आया था कि लहरों के राजहंस का कथानक निम्न में से किस रचना पर आधारित है? सौंदरानंद पे। और उसमें प्रश्न यह आया था कि लहरों के राजहंस की कथा का कथानक ग्रंथ सौंदरानंद के लेखक कौन है? वो है अश्वघोष। यानी सौंदरानंद के लेखक कौन है? अश्वघोष। और इसी कथा के ऊपर आधारित है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी है हेतु भारद्वाज की। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में अंततः चुनाव कौन जीत जाता है? नाहर सिंह। नाहर सिंह जो है वो आखिर चुनाव जीत जाता है। निम्नांकित में से पश्चिम हिंदी से संबंध बोली नहीं है। पश्चिम हिंदी में 5 बोली हैं। ब्रजभाषा है, बुंदेली है, खड़ी बोली है,
हरियाणवी है और कन्नौजी है, मारवाड़ी नहीं, मारवाड़ी नहीं। देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये देखिए प्रश्न, देखिए सुमेलित नहीं है। जयशंकर प्रसाद का कंकाल है, अज्ञेय का नदी के द्वीप है, प्रेमचंद का गबन है, कमलेश्वर का वे दिन नहीं है। वे दिन किसकी है? वे दिन है निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा की रचना है वे दिन, उपन्यास है। और कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान याद रखना है, क्योंकि इसके लिए इन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कमलेश्वर को। निम्नांकित में से मोहन राकेश कृत नाटक नहीं है। तो आषाढ़ का एक दिन तो है, माधा कैक्टस नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र अलग है। माधा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है। आधे अधूरे लहरों के राजहंस आषाढ़ का एक दिन, तीनों मोहन राकेश के हैं। निम्नांकित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। आलोक पर्व है। आलोक पर्व है। मिट्टी की ओर दिनकर की रचना है। आत्मने पद अज्ञेय की है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। भीति और भीति शब्द युगम का सही अर्थ है भय और दीवार। भय दीवार। वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? व्याकरण फिर शुरू हो गया है। व्याकरण फिर शुरू हो गया है और खूब प्रश्न है इसमें व्याकरण के। वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें सामान्य भविष्य काल है। सामान्य भविष्यत काल है। ये देखिए अनल अनिल, अनल तो आग होता है, अनिल हवा होता है। याद रखने का तरीका बहुत सरल है। जैसे अनल मानी आग होता है, जैसे दावानल जंगल की आग, दावानल जंगल की आग। बड़वानल समुद्र की आग, बड़वानल समुद्र की आग। जठरानल पेट की आग। विरहानल जुदाई की आग, विरहानल जुदाई की आग। तो आग याद रख सकते हैं, सरल है। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये देखिए किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप हैं? स्त्रीलिंग रूप सभी जो है, लौकी, चटाई और मिठाई, ये तीनों ही स्त्रीलिंग रूप हैं। क्रिया के समान, क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक है करण। करण जो है वो क्रिया के साधन का बोध कराने वाला है। किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो ये मैंने एक बार पहले बताया था कि भाववाच्य का प्रयोग नहीं आ जाता है उसमें, किसान से नहीं चला जाता है। आगे और भी हैं इसके भाववाच्य के प्रश्न, उसमें भी ऐसा ही आएगा। किसान से नहीं चला जाता है, उससे उठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। ये क्या है? ये भाववाच्य का प्रयोग है इनमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है? बहुवचनवाची, देखो इसमें तारागण में है, गण जुड़ा हुआ है। पाठक वर्ग में है, वर्ग है। गुरुजन में है, जन है। दूध वाला जो है वो बहुवचन नहीं है, एक वचन है। दूध वाला आ गया, एक ही तो आता है, तो दूध वाला जो है वो एक वचन है। उजाले के मुसाहिब कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस कहानी के लेखक विजयदान देथा हैं, बिज्जी नाम से भी जाने जाते हैं, सही है। इसमें चकवा एक राजा की कहानी चकवी को सुनाता है, ये भी सही है। इसमें प्रकारांतर से एक राजा की मूर्खता का चित्रण किया गया है, ये भी सही है। अंधेरा मिटाने का पहला उपाय दीवान ने सुझाया, ये गलत है। इसमें एक जैन मुनि आता है जो कहता है कि राज्य में अंधेरा बहुत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा राज्य में। तो फिर राजा जो है वो अंधेरे को मिटाने के उपाय करता है। तो राजा ही बताता है कि भाई पहले ये करो फिर ये करो। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 में बने। कब तक रहे? 1920 तक रहे। 1903 में बने और 1920
20 तक जो है वो रहे थे। अब देखिए इसमें प्रश्न आ गए हैं किसके, इसमें प्रश्न आ गए हैं शिक्षण विधियों के, हिंदी शिक्षण के प्रश्न हैं इसमें, और हम इन प्रश्नों को दोनों पेपरों के मिलाकर के साथ करेंगे। हिंदी शिक्षण के, हिंदी शिक्षण विधियों के प्रश्न जो है वो 40% दोनों पेपर के जो 2020 में हुए थे, सामान्य शिक्षा के, संस्कृत शिक्षा के, हम इनको साथ ही करेंगे कल। आज हम केवल व्याकरण और साहित्य और रचनाओं के प्रश्न देखते हैं। इसमें निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो त्रय जो है वो संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है, अंतस्थ जो है वो वह है, दीर्घ स्वर री नहीं है। री जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये लघु स्वर में आता है। लघु स्वर में देखिए ए, ई, उ और री ये आते हैं, तो ये जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है, ये लघु है। संयुक्त व्यंजन में ये सही है, ऊष्म व्यंजन में ये देखिए। इसके अलावा निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है। लरी का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता है। विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर से पहले आता है, ये गलत है। ये देखो क्या बोल रहा है, पहले आता है, पहले नहीं आता है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर से पहले आता है, स्वर से पहले थोड़ी आता, बाद में आता है। जैसे ये स्वर आ गया तो इसके बाद में तो आएगा, तो ये गलत है, पहले नहीं आता है। ये देखिए, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम हैं। सभी शब्द तत्सम कौन से हैं, आम्र, त्वरित और तिक्त, ये तीनों ही जो है वो तत्सम है। तत्सम शब्द तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। वत्स, बछड़ा, चंचू, चोंच, हल्दी, हरदी, ये गलत है। हल्दी का होगा हरिद्रा, हरिद्रा, ये सही है। कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, निम्न में से किस प्रकार के शब्द हैं। ये तीनों चारों ही शब्द जो तत्सम शब्द हैं। निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है, आखर नहीं है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, अम्ली का आंवला जो है वो सुमेलित नहीं है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से, कूप, कुआ, ज्येष्ठ, जेठ, कृपा, कृपा। दांत, नीम, पहर जैसे शब्दों को कहते हैं। दांत, नीम, पहर जैसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। चंद्र बिंदु आ गया, तद्भव हो गया। निम्न में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द हैं। अब देखिए अविकारी, विकारी, इनसे संबंधित प्रश्न भी खूब आते हैं। विकारी कौन से होते हैं, विकारी जिनके रूप बदल जाते हैं, विकार हो जाता है। अविकारी जिनमें विकार नहीं होता है, तो ये अविकारी हैं। परंतु, अचानक, बिना, ये जो है वो अविकारी हैं, क्रिया विशेषण के रूप में है। निम्न में से विकारी शब्द भेद नहीं है, विकारी शब्द भेद नहीं है, तो विकारी होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी होते हैं। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। सुरेश, गंगा, सोमवार, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई, कुछ, निम्न में से क्या है। देखो कोई और कुछ दोनों ही क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, दोनों ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण, ये अंतर समझिए आप। नया, पुराना, ताजा तो गुणवाचक है ही, लंबा, चौड़ा, गहरा भी गुणवाचक है, आधा, बहुत, अल्प क्या है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। आधा, बहुत, अल्प जो है ये परिमाणवाचक हैं।
क्या है? परिमाणवाचक। ये संधि देखिए, दैव्यैश्वर्य, देवी ऐश्वर्य। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, व्याप्ति का मतलब होता है व्याप्त होने का भाव। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है वो विशेषण होता है, क्योंकि जिस संज्ञा के विशेषण लग जाता है तो वो और भी ज्यादा मर्यादित हो जाती है। तो विशेषण जो है वो इसका उत्तर आ जाएगा। ये देखिए, धातु, इसका उत्तर आएगा धातु। क्या है कि धातु में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है, यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और धातु में विकार आ गया तो क्रिया बन जाएगी। तो ये इसका उत्तर है। जल्दी, धीरे, अभी, निम्न में से क्या है? क्रिया विशेषण है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है गंगा, जमुना, गंगा, यमुना, सतलज, ये तो नदियों के नाम है, स्त्रीलिंग है। हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब हिमालय, हिमालय क्या है? पुल्लिंग है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन में यथावत प्रयुक्त होते हैं? यानी बहुवचन में यथावत प्रयोग होते हैं, वो हैं प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन। ये देखो बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन क्या है? ये हैं एक वचन भी और बहुवचन भी। किस कारकीय रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है? अपादान। भाई अपादान में अलग होने का भाव होता है, जिस पेड़ से पत्ते गिरते हैं अपादान है। ये देखिए सर, अंतिम प्रश्नों की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये भी व्याकरण से ही संबंधित प्रश्न है। निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ है? तो वो सामान्य भूतकाल में हुआ है। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है, ये मैंने पहले बताया था, नहीं का प्रयोग उसमें आएगा कि मुझसे बैठा नहीं जाता। सत्शास्त्र तो सच शास्त्र। निम्न में से यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि देखिए, पर्यटन में है, परी जोड़ अटन, चारों ओर भ्रमण करना। अटन का मतलब भ्रमण होता है, घूमना होता है। निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित हैं? व्यंजन संधि, ये दोनों ही व्यंजन संधि से हैं, सटानन और उत्लास। मन माना और देश निकाला शब्दों में क्रमशः समास नाम बताइए। मन माना में करण तत्पुरुष है, मन से माना हुआ। देश निकाला में देश से निकाला अपादान है, अलग होने का भाव हो गया ना इसमें। ये देखिए, अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं हम। निम्न में से गलत कथन है, गलत कथन का चयन करना है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ये गलत है। तत्पुरुष समास में, ये देखिए, अब यही चारों समास में हम समझ लेते हैं। अब यही भाव समास पहला है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि इसमें लिखा है पूर्व पद, तो ये गलत हो गया। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में दोनों ही प्रधान नहीं होते, यानी पद दो होते हैं। समास के अंदर दो शब्दों का मेल होता है, ठीक है, पहला और दूसरा। अब यही भाव में पहला प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, सुमेलित विकल्प नहीं है, तो इसमें से सुमेलित विकल्प नहीं है तत्पुरुष। तत्पुरुष नहीं है, ये द्वंद्व है। सीताराम, सीता और राम, भाई बहन, भाई और बहन, तो ये तत्पुरुष नहीं है। ये देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी सामासिक पद तत्पुरुष हैं? अब इसमें सभी तत्पुरुष कौन से हैं? ये तीनों ही तत्पुरुष हैं। सिंहासनारूढ़, वनवास और रसोईघर, तीनों ही तत्पुरुष हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कुसुम में नहीं हुआ है, कुफल में तो हुआ है। मैंने कहा था कि उपसर्ग हटा दो, मूल शब्द बचना चाहिए। कुफल, फल बच गया।
कुरूप रूप बच गया। कुमार्ग में मार्ग मूल शब्द है, कुसुम में सुम मूल शब्द नहीं है, तो ये कु उपसर्ग नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से उस शब्द को छांटिए जिसमें न का उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ। देखो हमने पहले 2 प्रश्न उपसर्ग के पढ़े थे, अंतिम 2 प्रश्न उपसर्ग के पढ़ रहे हैं, यानी हर एक टॉपिक से 4-4 प्रश्न आए हैं व्याकरण के, हर एक टॉपिक से 90 प्रश्न है, कहाँ से आएंगे इतने प्रश्न। हर एक टॉपिक से 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। व्याकरण के 90 प्रश्न हैं। न उपसर्ग का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ। नास्तिक में तो है न जोड़ अस्ति, नपुंसक में है, नर्तकी में नहीं है, नेति में है। नेति में क्या है? न इति, इति का मतलब अंत, शब्द बनेगा नेति। नेति का अर्थ होता है जिसका अंत नहीं हो। तो नर्तकी जो है उसमें न उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं है। ये कुल 50 प्रश्न थे। हम सामान्य शिक्षा का पेपर और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में दोनों पेपरों की शिक्षण विधि और हिंदी शिक्षण के प्रश्न जो है वो हम पढ़ेंगे।